नमस्कार दोस्तों, मैं से महादेव चैनल प्रस्तुत करता है। जब बुद्ध ने युवक के लिए सत्य के द्वार खोले, बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत की एक शांत सुगंधित वसुंधरा पर, जहां वृक्षों पर मंद समीर बहती थी और बांस के पत्तों की सरसराहट ध्यान के लिए मानो कोई निमंत्रण गाती थी, वहीं एक दिन एक जिज्ञासु युवा बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में प्रश्नों का अनंत ब्रह्मांड था। उसके हृदय में ज्वालामुखी सी बेचैनी थी। वह जानना चाहता था, जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अंत कब आएगा, यह सब कहां से शुरू हुआ और कहां समाप्त होगा। उसके प्रश्न संसार से नहीं, अपने भीतर के तूफान से उत्पन्न हुए थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, परंतु उत्तर के रूप में एक मौन सत्य का रूप दिखाया। युवक ने सोचा था कि बुद्ध कोई दार्शनिक व्याख्या देंगे, शायद कोई ब्रह्मांडीय प्रारंभ की कथा या समय के अंत का अग्नि प्रलय। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए, वह मुस्कान जो हृदयों की गांठें खोल देती है, और बोले, जगत का आरंभ और अंत तुम्हारी दृष्टि में है। तुम्हारी गलत धारणाएं ही तुम्हारे दुख का जन्म देती हैं। युवक चकित हुआ, क्या दुख मेरे ही भीतर है? क्या सारा संसार मेरे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है? बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, जब तक तुम अपनी भ्रांतियों से मुक्त नहीं होते, तुम न सत्य को देख पाओगे, न शांति को छू पाओगे। यह उत्तर किसी दार्शनिक वाक्य की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मिक आघात की तरह युवक के मन में उतरा। दृष्टि का रूपांतरण संसार बदलता नहीं, देखने वाला बदलता है। बुद्ध ने उसे समझाया, जगत वैसा ही है जैसा तुम उसे देखते हो। अगर तुम्हारी दृष्टि भ्रमित है, तो तुम्हें संसार भी भ्रमपूर्ण दिखेगा। यदि तुम्हारी दृष्टि निर्मल है, तो तुम्हें संसार सत्य के उजाले में दिखाई देगा। यह वचन युवक के भीतर गूंज उठा, जैसे किसी ने धुएं से ढके दर्पण को अचानक साफ कर दिया हो। ध्यान भीतर के द्वार खोलने की कुंजी है। बुद्ध ने कहा, सत्य बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर मौन में बैठा है। ध्यान के द्वारा ही तुम उस मौन को सुन सकते हो। युवक को पहली बार लगा कि उसके प्रश्न गलत थे। वह जगत के जन्म और विनाश को जानना चाहता था, परंतु उसके लिए आवश्यक था कि वह अपने मन के जन्म और विनाश को जाने। ध्यान ही वह अग्नि है, जो भ्रमों की गहरी परतों को जला सकती है। ध्यान ही वह दर्पण है, जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकता है। ओशो का दृष्टिकोण सत्य भीतर खिलता है। ओशो कहा करते थे, सत्य को शब्दों में नहीं पकड़ा जा सकता, सत्य को अनुभव किया जाता है। जैसे कोई फूल आपके हाथों में धीरे से खुल जाए। बुद्ध का उपदेश भी ऐसा ही था। न तर्क, न सिद्धांत, न कोई जटिल दार्शनिकता, बस एक सरल अनुभव। अपने भीतर लौट आओ, जहां सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
युवक का परिवर्तन। युवक उसी दिन ध्यान में बैठ गया। पहले उसका मन उछलते हुए बंदर की तरह इधर उधर भागता रहा, परंतु बुद्ध की वाणी उसके मन के आकाश में गूंजती रही। अपनी धारणाओं को छोड़ो, बस देखो, जैसे बादलों को गुजरते हुए देखते हो। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ शांत होने लगा। वह उसी रात जैसे पहली बार अपने मन का सच्चा चेहरा देख सका। दिशा का उदय जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य। कुछ दिनों बाद युवक बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर अब वही बेचैनी नहीं थी। उसकी दृष्टि में एक उजाला था, एक नई समझ। उसने कहा, भगवान, मैं दुनिया को बदलना चाहता था। अब समझ आया कि पहले मुझे अपनी दृष्टि बदलनी थी। बुद्ध ने कहा, और यही जीवन का अंतिम रहस्य है। आत्मज्ञान यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। इस कथा की शिक्षाएं जीवन के लिए मार्गदर्शन है। पहली शिक्षा, संसार हमारी धारणाओं का प्रतिबिंब है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। दूसरी शिक्षा, ध्यान ही सत्य का द्वार है। बिना ध्यान के मन भ्रमों का घर है। तीसरी शिक्षा, सत्य किताबों या शास्त्रों में नहीं, आपके भीतर है। चौथी शिक्षा, प्रश्नों से अधिक आवश्यक है उनको देखने वाला मन। पांचवी शिक्षा, आत्मज्ञान ही मानव जीवन का चरम उद्देश्य है। वही दुख से मुक्ति देता है, वही शांति का पथ खोलता है। समाप्ति पर एक गुरु की पंक्ति जो इस कथा का सार है। जब तुम भीतर उतरते हो तो पहली बार ब्रह्मांड तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होता है। लाइक, शेयर और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अफर्मेशन लिखें। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध मेरे साथ हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। इसे एक बार जरूर लिखें और अपनी सभी इच्छाओं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। साथ ही बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और यदि जीवन से जुड़ी कोई समस्या हो तो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं।